टीचर, किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जहाँ बहुत सारे लोग हों फिर भी तुम अकेला महसूस करो। पप्पू, मैडम, इम्तिहान हाल। एक शराबी फार्मेसी गया और चीख कर बोला, 5 कॉन्डम दे दो। दुकानदार, जनाब थोड़ी तमीज से बात करें। शराबी ने पैंट की जिप खोली और बोला, मेरे शहजादे के लिए 5 सूट दिखा दें। बीवी, आज मौसम सुहाना है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और गाड़ी मैं चलाऊंगी। शोहर, इसका मतलब है जाएंगे कार में और आएंगे अखबार में। किराएदार, भाई आपके घर में जगह जगह चूहे नाचते हैं। माल के मकान, हाँ भाई, तो 3500 में क्या मधुरी आके नाचेगी। शादी के बाद शोहर बीवी को लेकर उसके मेके गया तो उसका मूड बन गया, तो अपनी बीवी को लेकर वो अलग कमरे में गया और बोला, आओ रोमांस करते हैं। बीवी बोली, ये मेरा मेका है, यहाँ मुझे शर्म आ रही है। शोहर, मेरे घर में तो ऐसे खुशी खुशी शलवार उतार देती हो जैसे वो चकला हो। एक आदमी कपड़े के थान आसमान की तरफ फेंक रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, अब्बू जी कहते थे कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और मैंने भी अपना जोड़ा सिलवाना है। फिल्म के पोस्टर के ऊपर किसी ने पीर साहब के उर्स का पोस्टर लगा दिया। दोनों पोस्टर थोड़े फट गए और तहरीर यूं बन गई कि एक टिकट में 2 मजे, डांस के बाद लंगर भी होगा। हजरत इलामा मौलाना बदमाश गुज्जर और शान के फिल्म एक्शन, खवातीन के लिए पर्दे का खास इंतजाम, रीमा के दिल फरेब रकस में शामिल होकर सवाबे दारैन हासिल करें। एक टीचर ट्रैफिक के इशारे पर ना रुके। पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। टीचर, प्लीज मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूँ। पुलिस ऑफिसर, मैं इस मौके का सालों से इंतजार कर रहा था। चलो पेपर निकालो और उस पर 1000 बार लिखो कि आइंदा मैं ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करूंगी। शीदा, आंटी अम्मी ने चीनी मंगवाई है। आंटी चीनी देते हुए, और अम्मी क्या कह रही थी? शीदा, अम्मी कह रही थी अगर ये कमीनी चीनी ना दे तो साथ वाले घर से पता कर लेना। वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए, नखरे नहीं, वरना मोहल्ले में अतीक साहब रहते थे। 44 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो डायरी में 40 खूबियां नोट की जो मेरी बीवी में होनी चाहिए थी। वक्त गुजरता गया लेकिन ऐसी बीवी ना मिल सकी जिसमें 40 खूबियां हों, और मास्टर अतीक साहब हर साल में 1-2 खूबियां काटते रहे कि चलो ये खूबियां ना भी हों तो लड़की कबूल है। आखिर 40 साल के हो गए और डायरी में एक खूबी लिखी रह गई कि बस औरत हो। एक पंजाबी अपने बाप के साथ बाजार गया तो वहां पर पंजाबी को बाप ने बहुत पीटा। दोस्तों ने पंजाबी से वजह पूछी तो पंजाबी बोला, यार मैं अब्बा के साथ बाजार गया तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया, ओ यार बच्ची चेक कर। एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि छुट्टी के लिए क्या बहाना बनाए। आखिर उसने उस्ताद को दरख्वास्त दी कि अपने दादा की शादी के लिए छुट्टी चाहिए। उस्ताद ने पूछा, वो उस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं? लड़के ने कहा, सर वो तो नहीं कर रहे, मैं उनकी जबरदस्ती करवा रहा हूँ। एक पाकिस्तानी ने चाइनीज इंजीनियर को जलेबी पेश की। वो ये जलेबी देखकर रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा, क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? चाइनीज ने जलेबी देखकर जवाब दिया, इस पर लिखा हुआ है कि आपकी वालदा फौत हो गई है। मुलाजम, सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। बॉस, जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूँ जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है, तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद मुलाजम बोला, सर मेरा मूड अब वाकई ठीक है, आपकी बीवी तो वाकई कमाल की है। बाबा जी ने अपने बेटे की तलाशी ली। जेब से निस्वार, सिगरेट, चरस और लड़की का नंबर बरामद हुआ। बाबा जी ने बेटे को बहुत मारा और कहा, कब से कर रहे हो ये सब? बेटा रोता हुआ बोला, अब्बा मैं ते तेरी कमीज पाई फिरदा वां। एक औरत अपने कपड़े उतारकर जैसे ही स्विमिंग पूल में उतरने लगी तो आदमी ने कहा, यहाँ नहाना मना है। औरत ने गुस्से से कहा, ये तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा
जब मैं कपड़े उतार रहे थे, आदमी ने कहा, मैडम नहाना मना है, कपड़े उतारना नहीं। सब्जी फरोश, मैडम जी ये आपने 50 रुपए का नोट अपने ब्लाउजर से निकाला है? औरत, हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? सब्जी फरोश बोला, जी वो कायदे आजम साहब बहुत खुश नजर आ रहे थे। सरदार को गली में 100 रुपए का नोट मिला। उसने नोट जल्दी से उठा लिया। नोट के ऊपर लिखा हुआ था ईद मुबारक। सरदार ने इधर उधर देखा और नोट को जेब में डालते हुए बोला, जी खैर मुबारक। एक गुज्जर किसी सैयद का मुरीद हो गया। शाह साहब ने समझाया कि ध्यान रखना, लोगों के सामने तमीज से बात करना। एक बार कुछ लोग बैठे हुए थे। गुज्जर बोला, ओए शाह। शाह साहब ने घूर कर गुज्जर मुरीद को देखा। मुरीद फौरन बोला, शाह के बाद जी भी कहने लगा हूँ, मरण क्यों लग गया है? शोहर, आज खाना क्यों नहीं बनाया? बीवी, गिर गई थी और लग गई थी। शोहर, किधर गिरी और कहाँ लगी? बीवी, तकिए पर गिर गई थी और आंख लग गई थी। सरदार रोटी का एक टुकड़ा खुद और एक टुकड़ा मुर्गी को खिला रहा था। दोस्त ने पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? सरदार ने कहा, हम खानदानी अमीर लोग हैं, रोज चिकन के साथ रोटी खाते हैं। बीवी ने नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ ऊपर उठाए तो बिना दुआ मांगे ही हाथ नीचे कर लिए। शोहर ने पूछा, ये दुआ क्यों नहीं मांगी तुमने? बीवी बोली, मैं दुआ मांगने लगी थी कि अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर कर दे, फिर अचानक ख्याल आया कि कहीं मैं ही ना मर जाऊं। बीवी, आप बहुत मोटे हो गए हो। पठान, तुम भी तो मोटी हो गई हो। बीवी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पठान, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। बाबा जी कहते हैं कि जब से पंजाबी फिल्में बनना कम हुई हैं, फसलों की पैदावार बढ़ गई है, वरना आधा खेत तो हीरोइन नाच नाच कर तबाह कर देती थी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी मिलती रहें।